हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने लॉ की बैक स्टोरी कंप्लीट कर ली थी। एक लेजेंडरी कैरेक्टर को मरते हुए देखा था। इसके बाद मैंने आप लोगों को एक फोटो दिखाई थी और बोला था कि ये कौन सा कैरेक्टर है। काफी सारे कमेंट आए और आपका कमेंट था एक्स ड्रेक, जो कि बिल्कुल सही था। लेकिन जिसने कमेंट नहीं किया लेकिन फोटो देख के उसने सोचा कि ये एक्स ड्रेक है, तो आपने बिल्कुल सही सोचा। अब आइए शुरू करते हैं। लॉ के इंजेक्शन शॉट से डोफी बहुत आराम से बच जाता है। इसके बाद डोफी बोलता है ये क्या था, क्या यही तुम्हारा ट्रिगर है। इसके बाद लॉ अपना रूम यूज करता है और डोफी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन डोफी बहुत प्यार से उसे रोक देता है और उसके मुंह पे एक लात रख देता है। इसके बाद लॉ अपना काउंटर शॉक अटैक यूज करता है, लेकिन डोफी बहुत आराम से उस अटैक से बच जाता है। जिसके बाद ट्रेबॉल बोलता है, हे लॉ सुनो सुनो, तुम डोफी के कितने करीब पहुंच गए थे, मुझे बताओ ना, क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। इसके बाद डोफी बोलता है तुमने मुझे निराश किया है लॉ। अब लॉ क्या करता है कि वो रॉयल प्लेस का एक टुकड़ा काटता है और वो डोफी के ऊपर उसे दे मारता है, लेकिन डोफी अपने स्पाइडर वेब से उसे रोक देता है। लेकिन उसमें से छोटे छोटे पत्थर गिरते हैं जिनका लॉ यूज करता है और डोफी के ऊपर हमला कर देता है। जिसके बाद वहां पर धुआं धुआं होता है और लॉ अपना अब स्कैल्पल अटैक यूज करता है, लेकिन डोफी उसका हाथ पकड़ लेता है और वो बोलता है कि तुम ये कैसे बचकाने हमले कर रहे हो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है लूफी, जिसे बेलेमी परेशान कर देता है। अब लूफी उसे जकड़ लेता है, जिसके बाद बेलेमी बोलता है कि मुगिवारा मुझे जान से मार दो। लूफी बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, लेकिन जो डोफी होता है वो अभी भी बेलेमी का फायदा उठा रहा होता है और लूफी को अपने आप से दूर कर रहा होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जोरो, जिसकी बैटल पीका के साथ चल रही होती है। जोरो के ऊपर कुछ सोल्जर्स हमला कर देते हैं, तो ओरलंबस उन सोल्जर्स को मसल देता है। जिसके बाद ओरलंबस जोरो से बोलता है कि ये बड़ा वाला व्यक्ति मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं। अब पीका जोरो के ऊपर हंस रहा होता है, तो जोरो बोलता है कि तुम ऐसे हंसते हो। तो पीका बोलता है तुम्हें कोई दिक्कत है क्या। जोरो बोलता है बहुत बढ़िया, तुम एक जाइंट हो, तुम्हें काटने में मजा आएगा। इसके बाद हमें लॉ और डोफी फिर दोबारा दिखाए जाते हैं, जहां पर डोफी लॉ से बोलता है तुम बड़ी चीजों को नहीं देख पा रहे हो, हमेशा बेमतलब की चीज में ही अटके रहते हो, जिस वजह से कुछ भी नहीं कर पाते हो। जो कमजोर लोग होते हैं वो दूसरों के ही पेन में लगे रहते हैं और अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। लॉ, अपने एनिमी को मारने के बहुत तरीके होते हैं। जैसे अगर तुम्हें मुझे मारना ही था तो अपने प्लान के साथ ही चलते रहते और मुझे और काइडो को लड़वा देते, इस तरीके से तुम्हारा काम भी बन जाता। लेकिन तुमने कोराजोन के बारे में सोचा, इमोशनल हो गए और मुझे मारने का मौका दे दिया। लॉ, तुम्हें वो लेटर याद है जो कोराजोन ने तुम्हें दिया था। अगर वो तुम सही इंसान को देते तो कोराजोन ड्रेस रोजा को बचा लेता, यहाँ के काफी सारी जिंदगियों को बचा लेता। और अगर तुम इन सब चीजों को ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं कोराजोन की मौत के तुम भी थोड़े से जिम्मेदार हो। लॉ, अगर वो लेटर किसी सही इंसान को मिल जाता तो मुझे अपने प्लान्स में बदलाव करना पड़ता, शायद कुछ ऊपर नीचे भी हो जाता। लेकिन सही बात तो यह है कि तुमने ओपी फ्रूट खाया और तुम वहां से भाग गए और फिर तुमने अपनी शकल मुझे पंक हैजार्ड में दिखाई। जिसके बाद डोफी लॉ का हाथ काट देता है, लॉ की जान निकल जाती है। इधर लूफी सेकंड गियर का यूज करता है और गोमू गोमू नो रेड हॉक अटैक डोफी के क्लोन के ऊपर रख देता है और फिर वो यूज करता है गोमू गोमू नो जेट गैटलिंग और वो डोफी के क्लोन को बर्बाद कर देता है। इसके बाद वो बोलता है मिंगो।
लूफी मिंगो को आवाज देता है। मिंगो उसे देखने के लिए आता है, लेकिन बेलेमी लूफी के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन अब बेलेमी की हालत खराब हो जाती है, जिसके बाद लूफी मिंगो से बोलता है, ओए मिंगो, बेलेमी को जाने दो, नहीं तो ये मर जाएगा। डोफी बोलता है, अच्छा तो तुम अपना मन नहीं बदलोगे, तुम बेलेमी को नहीं मारोगे, ठीक है बेलेमी, मैं तुम्हें जाने देता हूं हमेशा की तरह। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बेलेमी और डोफी की कैसे मुलाकात होती है। डोफी एक बार में बैठा होता है और वहां पर तभी आ जाता है बेलेमी, और वो बोलता है कि तुम लोग पक्का डोंक्यूजॉट फैमिली हो और तुम डोफ्लामिंगो हो। डियामांटे बोलता है कि तुम लोग कौन हो, जिसके बाद बेलेमी बोलता है कि मैं यहां पर तुम्हें ज्वाइन करने के लिए आया हूं, प्लीज मैं रैम की भीख मांगता हूं, मुझे ज्वाइन करने दो। डोफी बोलता है, कहां के रहने वाले हो? बेलेमी बोलता है कि मैं नॉर्थ ईस्ट का रहने वाला हूं। डोफी बोलता है, वो टाउन तो बहुत अच्छा है, तब क्यों छोड़ना चाहते हो? बेलेमी बोलता है कि वो टाउन में बिल्कुल मजा नहीं है, और फिर डोंक्यूजॉट फैमिली तो नॉर्थ ब्लू की शान है, मैं आपको ज्वाइन करना चाहता हूं। डोफी बोलता है, ठीक है तुम मेरा जॉली रॉजर यूज कर सकते हो, लेकिन एक कंडीशन है कि अगर तुम किसी से भी हार गए उसके बाद तुम मेरा फ्लैग यूज नहीं कर सकते हो। इसके बाद तो आपको पता ही है कि बेलेमी की मुलाकात लूफी से होती है और लूफी उसको हरा देता है। इसके बाद बेलेमी सोचता है कि कैसे उसकी मुलाकात कोलोसियम में होती है, कैसे डोफी उसे और मौके देता है, लेकिन वो हर मौके को गवा देता है। इसके बाद लूफी बोलता है, बेलेमी तुम आराम करो, मैं डोफी को मारूंगा, तुम्हारे लिए भी मारूंगा। लेकिन बेलेमी अब रुकता नहीं है। बेलेमी बोलता है, मुगिवारा तुम पहले से ताकतवर हो गए हो, लेकिन मैं भी पहले से ताकतवर हो गया हूं। जिसके बाद बेलेमी अपना स्प्रिंग हॉपर टेक्निक का यूज करता है और वो बोलता है कि लूफी ये टेक्निक पहले से और खतरनाक हो गई है। जोरो और पीका की बैटल दिखाई जाती है, जहां पर पीका जोरो के ऊपर रैंडमली हमला कर रहा होता है। मतलब कि वो जोरो के ऊपर हमला करता है, लेकिन वो अपने साथियों को भी टारगेट कर देता है। आइडियो की बैटल डेलिंगर के साथ चल रही होती है, साई की बैटल बेबी 5 के साथ चल रही होती है, जहां पर बेबी 5 साई के ऊपर लट्टू हो जाती है। इसके बाद हमें बैटल दिखाई जाती है मैच वाइस और हजरुद्दीन की, जहां पर मैच वाइस हजरुद्दीन के सारे जॉइंट्स पर हमला कर देता है। वो उसका हाथ का जॉइंट भी फोड़ डालता है और वो उसका पैर का जॉइंट भी फोड़ डालता है, जिसके बाद हजरुद्दीन काफी हद तक बेहोश हो जाता है और वो अपने आप से बोलता है कि मेरा सपना क्या था, मुझे जायंट्स का किंग बनना है, लेकिन मेरी तरफ देखो, मैं कंपटीशन में हार गया, मुझे टॉय बना दिया गया, मुझे ऊसोप ने बचाया जिसका कर्ज अभी मेरे ऊपर है, जो कि मुझे चुकाना है। देखो मेरी तरफ, मैं क्या कर रहा हूं। वो अपने आप को कमजोर फील करता है, लेकिन अपने अंदर हिम्मत लेके आता है और वो खड़ा होता है। मैच वाइज की नजर पड़ती है हजरुद्दीन के ऊपर और वो बोलता है कि ओ ये बंदा अभी भी मैदान में टिका हुआ है। जिसके बाद मैच वाइज 10,000 टन का हमला यूज करता है हजरुद्दीन के ऊपर और हजरुद्दीन भी एक अटैक यूज करता है जिसका नाम होता है गनगीर। अब दोनों आपस में टकराते हैं। मैच वाइस का वजन इतना ज्यादा होता है कि वो हजरुद्दीन की हाथ की हड्डी को तोड़ देता है, उसकी पैर की हड्डियां भी टूट जाती हैं, लेकिन हजरुद्दीन हार नहीं मानता है। उसकी पेन झेलने की कैपेसिटी बहुत कमाल की है और अब हजरुद्दीन मैच वाइस के ऊपर भारी पड़ता है और वो उसे फ्लाइंग जेट बना देता है। मैच वाइस उड़ता हुआ जाता है और डोफ्लामिंगो के बर्ड केज से टकरा जाता है, जिसके बाद एक एग्जीक्यूटिव हार जाता है और हजरुद्दीन भी बेहोश हो जाता है। जिसके बाद जोरो बोलता है तुम आराम करो और जब तुम्हारी आंखें खुली होगी ये बर्ड केज यहां से जा चुका होगा। यहीं पर दोस्तों एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।